हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। माय नेम इज़ भाविक राणा। वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल जो है वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टॉपिक से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज़ 99.63 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर दे रखा है जिसको हम सिंबॉलिकली TB0 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू है 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज़ टू बी एडेड, मतलब सोल्यूट का मास कितना होगा ये पूछा है। हाउ मच सुक्रोज इज़ टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो W1 की वैल्यू दे रखी है 500 ग्राम, सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे Kb की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आपको एग्ज़ाम में वाटर के लिए Kb की वैल्यू याद रखनी है स्टूडेंट, वो है 0.52। अब नॉर्मली हम यूनिट लिखते हैं केल्विन kg पर मोल। अब क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में दे रखा है, तो इसलिए हम इसको डिग्री सेल्सियस kg पर मोल में भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले हम डेल्टा TB कैलकुलेट करेंगे स्टेप 1। तो डेल्टा TB इज़ TB माइनस TB0। ठीक है। सो दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 99.63 डिग्री सेल्सियस। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.37 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा TB की वैल्यू मिल गई। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 W1 को kg में कन्वर्ट करने के लिए है, डिवाइड बाई M2 इंटू W1। अब स्टूडेंट, सुक्रोस दे रखा है। ठीक है। सुक्रोस का फॉर्मूला है C12H22O11। कार्बन के एक एटम का मास होगा 12, हाइड्रोजन के एक एटम का मास होगा 1, ऑक्सीजन का एक एटम का मास होगा 16। तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो सुक्रोस का मोलर मास आएगा 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये याद रखना है, या कैलकुलेट भी कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला में वैल्यू रखें तो KB विल बी 0.52, सॉरी यहाँ पे हमें W2 कैलकुलेट करना है। तो W2 को पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे। सो डेल्टा TB इंटू M2 इंटू W1 होल अपॉन KB इंटू 1000। ठीक है। W2 कैलकुलेट करना है तो उसको सब्जेक्ट बना दिया। नाउ डेल्टा TB इज इक्वल टू 0.37 डिग्री सेल्सियस। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना स्टूडेंट, इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो डेल्टा TB है वो केल्विन और सेल्सियस में सेम ही रहेगा, मतलब यहाँ पे 273 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0.37 केल्विन। ठीक है, 0.37 डिग्री सेल्सियस या 0.37 केल्विन। हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, सेल्सियस और केल्विन में डिफरेंस सेम ही होता है। ठीक है, फिर डिफरेंस फाइंड करके उसको अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करने जाओगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। मोलर मास है 342 ग्राम पर मोल। जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हर एक वैल्यू यूनिट के साथ लिखनी है। अब W1 क्या है स्टूडेंट, 500। क्या हम ग्राम लिखेंगे? नहीं स्टूडेंट, kg लिखेंगे। ये बार बार याद रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि ये जो 1000 है डिनोमिनेटर में, ये ग्राम को kg में कन्वर्ट करने के लिए ही है। ठीक है, और KB की जो वैल्यू है वो है 0.52 डिग्री सेल्सियस kg पर मोल। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो, डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा, kg कैंसिल हो जाएगा, पर मोल कैंसिल हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर है स्टूडेंट वो आएगा ग्राम में। तो अगर ये हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 121.67 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सुक्रोज जो है ये 121.67 ग्राम है। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, बहुत छोटा न्यूमेरिकल है स्टूडेंट। 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।